भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ती गई जहां पर बाबरी मस्जिद थी। आनंद फार्म ने वो फैसले ले गए कि किसी तरीके इस मस्जिद को बचाया जा सके। लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हुए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐप ये क्यों लाया गया, ये सभी बातें जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और उसके संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा एक बड़े समूह में किया गया था। भारत के उत्तर प्रदेश अयोध्या शहर में 16वीं सदी के बाबरी मस्जिद लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक विवाद का कारण बनी रही और हिंदू समाज के राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा एक आयोजित राजनीतिक रैली के हिंसक हो जाने के बाद बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया गया। हिंदू परंपरा में अयोध्या शहर राम का जन्म स्थान है। 16वीं शताब्दी में एक मुगल कमांडर मीर बाकी ने इस मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। कुछ हिंदुओं द्वारा राम जन्मभूमि या राम के जन्म स्थान के रूप में पहचाने जाने वाले स्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि मस्जिद का निर्माण उसी भूमि पर किया गया है जहां पहले गैर इस्लामिक संरचना मौजूद थी। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद बीजेपी ने इस स्थल पर राम को समर्पित करने के लिए एक निर्माण का एक आयोजन शुरू किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इसकी राजनीतिक आवाज थी। इस आंदोलन के एक हिस्से के रूप में कई रैलियां और कई मार्च आयोजित किए गए, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली राम रथ यात्रा भी निकाली गई। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी बीजेपी के 1,50,000 लोग शामिल हुए और इस स्थल पर एक रैली का आयोजन किया गया। रैली हिंसक हो गई और भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया और मस्जिद को गिरा दिया। घटना की जांच के बाद 68 लोगों को दोषी पाया गया, जिनमें भाजपा और बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल थे। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को गिराने का सबब ये निकला, भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एक गहरी खाई पैदा हुई। कई महीनों तक अंतर सामुदायिक दंगे हुए, जिसमें कम से कम 2000 लोग मारे गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में जहाँ भी हिंदू मुसलमान आपस में रहते थे, वहाँ पे कई सारे दंगे हुए। हिंदू धर्म में देवता राम की जन्मभूमि, जिसे राम की जन्मभूमि के रूप में माना जाता है, ये स्थल अक्सर उस स्थान पर माना जाता है जहाँ पर बाबरी मस्जिद है। दोस्तों, सन 1528 में इस क्षेत्र पर मुगल की विजय हुई और मुगल की विजय के बाद कमांडर मीर रेस ने इस स्थल पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया और मुगल सम्राट बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का नाम रखा गया। निमोही अखाड़ा संप्रदाय के 19वीं सदी के अंत तक इस स्थल पर इसी दावे का खंडन किया गया, जिसके कारण सन 1855 में इस स्थल पर धार्मिक हिंसा की पहली घटना जो दर्ज हुई। ब्रिटिश उपनिवेशक प्रशासन ने मस्जिद के बाहरी लोगों को अलग करने के लिए सन 1859 में एक रेलिंग की स्थापित की और 1949 तक वो जो रैली थी वो बनी रही, जब कथित तौर पर हिंदू महासभा के धार्मिक नेता द्वारा राम की दुकान को मस्जिद के अंदर गुपचुप तरीके से रख दिया गया। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से अपने खोए हुए हिंदुओं के समर्थन को हासिल करने की कोशिश की गई। सितंबर 1990 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों से होने वाली अयोध्या तक जाने वाली एक राजनीतिक रैली थी। इस यात्रा का उद्देश्य प्रस्तावित मंदिर के लिए समर्थन हासिल करना था और साथ ही मुस्लिम विरोधी भावनाओं को लामबंद करके हिंदू विचारधारा को एकजुट करना था। लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या से पहले ही बिहार सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद संघ परिवार के समर्थकों द्वारा एक बड़ा समूह अयोध्या पहुंच गया और मस्जिद पर हमला करने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम स्वरूप अर्धसैनिक सेनाओं के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कई दंगाइयों की मृत्यु भी हो गई। और इस लड़ाई के बाद जिसमें कई दंगाइयों की मौत हो गई, बीजेपी ने उपाध्यक्ष मंत्रालय से अपना समर्थन जो है वापस ले लिया, जिससे चुनाव की जो है जरूरत पड़ी और हिंदुस्तान के अंदर चुनाव हुए और इस चुनाव को भाजपा ने काफी बढ़त के साथ बहुमत हासिल किया। और उस समय जो सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और उनकी काफी आलोचना भी हुई कि तुम इस सिचुएशन को ठीक से संभाल नहीं पाए। प्रधानमंत्री राव ने अपनी पुस्तक अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में लिखा है कि इस विनाशकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने विश्वासघात किया था, जिन्होंने बार बार कांग्रेस को सलाह दी थी कि मस्जिद को रक्षा की जाएगी। दोस्तों, ये जो बाबरी मस्जिद का जो विवाद था काफी सालों से चलता आ रहा था, इसीलिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक कानून पास किया जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐप। इसके अकॉर्डिंग
15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल को वैसी ही हालत में छोड़ दिया जाएगा जो कि हालत में है। उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता है तो उसको 3 साल तक जेल की सजा दी जा सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी कि बाबरी मस्जिद को शहीद कैसे किया था और ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे ये क्यों लाया गया था। तो दोस्तों वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना हो तो कमेंट में ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स खुला है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।